एक समय गुरु नानक देव जी कहीं यात्रा कर रहे थे। रास्ते में मर्दाना जी ने पालकी देखी जिसे 6 कहार उठाए लिए जा रहे थे। गर्मी में कहार पसीने से तर थे। तब उसमें से एक अमीराना ठाट बाट वाला सूफी फकीर निकला। वह बड़ा हष्ट-पुष्ट था और उसने रेशमी वस्त्र धारण किए हुए थे। उन्होंने एक वृक्ष की छाया में पालकी को कंधों से उतार कर रखा। कहारों ने उसके लिए गलीचे बिछा दिए। जब वह लेटकर उन गलीचों पर सोने लगा तो वे कहार उसके पांव दबाने और पंखा करने लगे। वह सैयद शेख वजीद सूफी था। यह दृश्य देखकर भाई मर्दाना से रहा न गया। उसने नानक देव से पूछा, हे गुरुदेव, ईश्वर एक है या दो? गुरु नानक देव जी ने भाई जी की दुविधा को समझते हुए उत्तर दिया, ईश्वर तो एक ही है। यह उत्तर सुनकर भाई मर्दाना जी कहने लगे, गुरुदेव, मुझे यह तो समझाइए कि ये कहार जो गर्मी में पसीने से तरबतर होकर पालकी को उठाए हुए थे और अब उस स्वामी के हाथ पांव दबा रहे हैं, उनको किसने उत्पन्न किया है? और यह मोटा ताजा सूफी जो पालकी में चढ़कर आया है तथा फिर पांव दबाने लग गया है, उसे किसने जन्म दिया है? गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, मर्दाना, संसार में सब नंगे आते हैं और नंगे ही जाते हैं। प्रभु मनुष्य के कर्म देखता है, उसकी अमीरी गरीबी नहीं। जो गरीबों के रक्त पीते हैं, चाहे वे दरवेशों के चोले पहनकर घूमते रहें, उनका अंत बुरा ही होता है। जो परिश्रम करते हैं किंतु धर्मात्मा हैं, प्रभु उन पर कई प्रकार से अनुग्रह करते हैं। गुरु नानक देव जी शेख वजीद के पास गए और उसे समझाया कि सूफी दरवेशों को ऐश्वर्य का जीवन जीना, इस प्रकार का शाही जीवन और गरीबों को दुख देकर स्वयं सुख का भोग करना सूफी संत को शोभा नहीं देता। सूफी दरवेश का जीवन तो शेख फरीद की तरह जपी तपी और सरलता का जीवन होना चाहिए। शेख वजीद गुरु के चरणों में गिरा और उसने प्रतिज्ञा की कि वह धीरे धीरे यह सुखप्रद जीवन त्याग देगा। सुख और दुख तो अपने ही कर्मों का भोग है। जो आज सुख भोग रहे हैं, यदि उनके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वह कल दुख भोगने के लिए भी तैयार हो जाए।